ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। 7 अगस्त को मां कौशल्या धाम श्री जामुरी पाटेश्वर आश्रम में आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं राम बालक दास महात्यागी, संचालक मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। 7 अगस्त को श्रावण के महीने में विशेष 108 पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक, जिसमें कोई सेवा शुल्क नहीं है। आप सब परिवार आकर शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ उस दिन गौ भंडारा और संत सम्मेलन का आयोजन है। मंच का संचालन हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी छिंदवाड़ा करेंगी और साथ ही संत युधिष्ठिर लाल सदानी जी, युवराज पांडे जी और भी बहुत से संत और विद्वानों की संगति मिलेगी। गौ माता का गौ भंडारा होगा। हमारे 49वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी भक्त, सभी सनातनी राम भक्त सादर आमंत्रित हैं मां कौशल्या धाम में। भगवंत की कृपा हो तो संत मिलते हैं, पर संत की कृपा हो तो क्या मिलता है। तो आज रामपुर गांव में इस आयोजन में मैं कहना चाहूंगा कि भगवंत की कृपा हो तो संत मिले और संत की कृपा हो तो यज्ञ करने का अवसर मिलता है, यज्ञ में आने का अवसर मिलता है।
कहीं ना कहीं संत की कृपा, संत के संस्कार, और मुझे बहुत प्रसन्नता है क्योंकि लगातार मैं प्रवास में हूं, अभी 1.25 साल हो गए है ना। सभी कार्यक्रम को अभी विराम दे दिया गया है, एक ही कार्य चल रहा है। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो मैनाक ने कहा विश्राम कर लो, तो हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने कहा मुझे बड़ा काम आ गया है, राम जी का काम है, इसलिए मैं विश्राम नहीं ले सकता। तो जब राम जी का काम हो ना तो विश्राम करना मुश्किल हो जाता है, पर मेरे सिर पे राम जी का काम नहीं, राम को जन्म देने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या को इस धरातल में उतारने का कार्य आ गया है, इसलिए विश्राम है ही नहीं। और विश्राम नहीं होने के कारण जब रामपुर के लिए आशीष जी ने मुझे कहा कि बाबा जी यज्ञ का विचार है और यज्ञ का आयोजन हो और आपके सानिध्य में हो, आपके मार्गदर्शन में हो, तो मैंने आशीष को ये आशीष दिया। मैंने कहा कि आप चूंकि परिवार भी हैं, प्रेमी भी हैं, भक्त भी हैं, शिष्य भी हैं, मित्र भी हैं और भाई की तरह हैं, आप मेरे जगह पर खड़े होइए और इस आयोजन को पूरा संभालिए और ऐसे कितने आयोजन आगे करते रहिए, ऐसा मैंने कहा था। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे गुरु भाई द्वय श्री राम सुखदास जी महात्यागी, बजरंग दास जी महात्यागी भी यहाँ आए थे और उन्होंने इस पूरे आयोजन को करने के लिए गौतम ऋषि की तरह यहाँ मेहनत किया। आशीष जी और उनकी पूरी टीम, 25 गांव के लोग, सभी यहाँ पे आई हुई हमारी माताएं बहनें, सब लोगों का मेहनत लगा। और बिल्कुल मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी आयोजन में गया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पाटेश्वर धाम ही आया हूँ। एक तपोवन जैसा आप लोगों ने यहाँ वातावरण बनाया। अभी हमारे प्रसादी राम यादव जी आप सबको बता रहे थे कि पाटेश्वर धाम के संचालन में बहुत यज्ञ हुए। सन 2001 में पहला यज्ञ हुआ था, 2001 में 24 साल हो गए यज्ञों की परंपरा को, और ये 24 साल की परंपरा में थोड़ी सी गिनती भूल गए प्रसादी जी। 106 यज्ञ अभी तक हुए हैं और 107वां यज्ञ राजिम में होने वाला है। अभी शिवरात्रि में राजिम कुंभ में होता ही है, तो 107वां यज्ञ राजिम में होगा। और जिस स्थान से हमको सब कुछ मिला है, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की तपस्थली में फिर इस पुष्चरण के अंतिम यज्ञ के रूप में 108वां यज्ञ रामनवमी के समय होगा, जिसमें अभी से आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं। आना तो पड़ेगा ही, कौशल्या धाम तो आओगे ही, तो नवरात्रि में ही आना। 108वां यज्ञ भी तय हो चुका है। यज्ञों की श्रृंखला चलती रहे, यज्ञ की परंपरा चलती रहे, यज्ञ की अग्नि कभी बुझे मत। इसीलिए लगातार शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 33 जिले में लगभग 75 स्थानों पर शक्ति केंद्र चिन्हित किया गया है, जहां से मां कौशल्या धाम के लिए कार्य किया जाएगा और मां कौशल्या धाम के द्वारा जो सेवा कार्य है उसे कैसे जन जन तक, समाज तक पहुंचाया जाए। क्योंकि 2026 में जो स्थापना होने वाली है ना, इसे एक मंदिर की स्थापना मत मानना। 2026 में जो कौशल्या धाम की स्थापना, हालांकि मंदिर भारत में बहुत हैं,
अभी अभी एक मंदिर बना वृंदावन में, कहते हैं 200 करोड़ रुपए लगा। आबू धाबी सऊदी अरब में गया था, वहां पर राम जी का मंदिर 100 करोड़ रुपए में बना। भारत में बड़े हजारों करोड़ों रुपए में मंदिर बन रहा है। मां कौशल्या धाम का निर्माण विगत 18 साल से चल रहा है और 25 करोड़ रुपए का काम है। 15 करोड़ का हो गया है और 2025 एक साल बचा है, उसमें 10 करोड़ रुपए का काम करके इसे पूर्ण किया जाएगा। ये मात्र 25 करोड़ रुपए में बन रहा है। ये मात्र 108 फीट ऊंचा मंदिर है, लेकिन इसकी भव्यता पैसे से और मंदिर से नहीं है। इसकी भव्यता इस बात से है कि 500 साल के प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला विराजित हुए। अब 3 युग की प्रतीक्षा के बाद छत्तीसगढ़ अपने मायके में हमारी बेटी कौशल्या बैठने वाली है। आप गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, अयोध्या भी कई लोग गए होंगे, जानते हो कि अयोध्या में भी कौशल्या का मंदिर नहीं है। कई भवन है, कनक भवन है, रंग महल है, सुग्रीव टीला है, अंगद भवन है, राम जन्मभूमि है, हनुमान गढ़ी है, बानर भालू के नाम से भी भवन है, असरफी भवन है, जानकी महल है, लेकिन कौशल्या सदन नहीं है, कौशल्या धाम नहीं है। वास्तव में जिस राम कथा के मंच में हम बैठे हैं ना, ये राम कथा का प्रारंभ किसने किया? कौन है इसको प्रारंभ करने वाला? क्या तुलसीदास ने प्रारंभ किया? क्या महर्षि वाल्मीकि ने प्रारंभ किया? क्या काकभूषण जी ने प्रारंभ किया? कि उनको रामायण देने वाले लोमस ने प्रारंभ किया? रामायण को रची महेश निज मानस राखा, तो क्या शंकर ने प्रारंभ किया? यदि इस राम कथा को कोई प्रारंभ किया है, इस राम कथा का किसी ने निर्माण किया है, तो शिव के मानस ने नहीं, लोमस के आश्रम ने नहीं, काकभूषण की वाणी ने नहीं, वाल्मीकि के ग्रंथ ने नहीं, तुलसी के रामायण ने नहीं, राम कथा को प्रारंभ यदि किसी ने किया है तो मेरी छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या ने 9 महीने गोद में रखा है। ऐसा कोई अवतार नहीं है दुनिया में जो मां के गर्भ से आया हो। वाराह देखो, नरसिंह देखो, लेकिन यहां स्पष्ट वर्णन है कि भगवान गर्भ में आए हैं। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, राम गर्भ में आए हैं। मां अदिति के मातृत्व का सुख देने के लिए, कौशल्या के मातृत्व को धन्य करने के लिए। कितनी महान कथा है। और इसीलिए प्रारंभ कहां से होता है? देखो, मैंने तो छत्तीसगढ़ में जन्म लिया है, इसलिए मैं तो एक तरफा छत्तीसगढ़ का ही समर्थन करूंगा। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।